आप देख पा रहे टीन से कुछ बनी हुई है छोटी सी, वो महाराज की गुफा में है। अभी जैसे आप देख पाए महाराज की गुफा में है, गुफा में भजन कर रहे हैं गुफा के अंदर, तो संध्या के समय। कहीं भी विप्र धेनु सुर संत सनातन के जो चार चरण अपने से बोलते हैं, तो सनातन के चार चरण है क्या? तो विप्र, धेनु, सूर और संत। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आज के समय में आसुरी चरम सीमा पे आसुरी शक्तियां है, इसलिए आज के समय में तंत्र मंत्र के साधना करके लोग बहुत जल्दी चमक धमक। अरे भैया विचार करे, ओरिजिनल सोना को मार्केट में बिकने की क्या आवश्यकता है? से माता अपने बच्चे को दृष्टि से बचने के लिए कि बुरी दृष्टि किसी के न लग जाए तो काजल के टीका लगा देती है। ऐसे मेरे स्वामी के स्वभाव है, ऐसे मेरे दाता हैं, ऐसे मेरे मालिक है। एक बार मेरे मालिक को यदि कोई देख लेगा, दर्शन कर लेगा, वो तो कृतकृत हो जाएगा, फिर उसकी इच्छा रहेगा क्या? राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आप सभी को पता होगा, संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया में आपके सबसे छोटे भाई की यात्रा अभी हिमालय में चल रही है। जैसे यहाँ बद्री का आश्रम में हूँ, और जैसे आप देख पाए पहाड़ों में जो संत रहते हैं, आज मैं एक ऐसी कुटिया के खड़े से ही संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। जैसे आप देख पाएंगे इन संत की कुटिया, जैसे हालांकि ग्लेशियर गिरने की वजह से थोड़ी टूट फूट गई है, लेकिन फिर भी कुटिया के दर्शन करूँगा महाराज जी के, और यहाँ सत्संग भी लेंगे। पहले एक आप सबसे बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ का दृश्य देख पा रहे हैं, ऊपर जैसे देख पा रहे हैं सामने अभी ठंडी लहरें भी है। हालांकि अभी गुरुजी आज शाम को आने का कारण भी मैं बताऊंगा, जैसे कि, और इधर देखो पूरा बारिश का मौसम भी हो चुका है। साथियों, जैसे कि मैं कल आया था, लेकिन मुझे कल आया महाराज जी के दर्शन हुआ, सत्संग हुआ, जैसे भी फिर मुझे पता चला महाराज जी दिन में पूरे दिन रात मौन रहते। एक आधा घंटे के लिए संध्या के आरती के समय कोई मौन खोल लेंगे आज, पता नहीं कि रोजाना खोलते हैं कि आज खोलते हैं, ये पता चल जाएगा। अगर मौन खोलेंगे तो उनकी सत्संग लेने की कोशिश, क्योंकि महाराज जी मुझे टाइम दिया 8 बजे का, और अभी 7:10 हुआ। जैसे आप देख पा रहे हैं 7:10 हुआ, अभी 7:10 हुए, और 8 बजे हम सत्संग शुरू करेंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा। हालांकि हम जानबूझ के संध्या काल में आए कि लेट पहुंचेंगे तो आराम से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ चढ़ाई करते करते आधे से पौन घंटा हो गया। अब चढ़ाई करना क्योंकि टाइम लगता है, और पहाड़ों के बीच में महाराज जी की कुटिया, जैसे आप देख पाएंगे। साथियों, जैसे कभी महाराज जी कुटिया हम पहुंचे, जैसे आप देख पा रहे टीन से कुछ बनी हुई है छोटी सी, वो महाराज जी गुफा में है। अभी जैसे आप देख पाएंगे महाराज जी गुफा में है, गुफा में भजन कर रहे हैं गुफा के अंदर, तो संध्या के समय। तो 8 बजे मिलते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद आत्मकृतस्य मनुष्यकृतस्य देवकृतस्य आत्मकृतस्य मनुष्य ब्रह्म। हे विष्णु, हे पालनहारे, हे मेरा इसके पास होता है। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी के दर्शन और सत्संग के लिए मैं आपको कहा था और करवा रहा हूँ। हालांकि रात्रि के, जैसे मैंने कहा था, जानबूझ के मैं लेट आया था, क्योंकि महाराज जी का जो दिन में मौन रहता है, संध्या के समय 1 घंटा से सवा घंटा जो मौन है वो खोलते हैं भजन की साधना के लिए, यज्ञ के जो भी अपने नित्य नियमों के लिए, पाठ पूजा के लिए। तो उसी के उद्देश्य से मैं आया। महाराज जी से पहले मैंने आज्ञा ली, कल परसों में यहाँ आया था, महाराज जी से आज्ञा ली, आज्ञा लेने के बाद आया हूँ। लेकिन आज सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे देख रहा हूँ भंडारे कर रहे हैं, लेकिन उन माताओं का फोन आता है कि माता कहती है मैं भूखी बैठी हूँ, मेरा बेटा भंडारा कर रहा है। तो ऐसे भंडारों पे धिक्कार है मेरे को, और भगवान को तो पहले भी हो जाएगा, क्योंकि माँ भगवान का स्वरूप है। तो माँ अगर भूखी बैठी है और मंदिरों में आप भंडारे करो, तो ऐसा ध्यान रखें, पहले घर पर भोजन करवाए, फिर अपने मोहल्ले में अगर आप संतुष्ट कर पाए, फिर बड़े बड़े भंडारे कीजिए। मैं मना नहीं करूँगा, आप सोचोगे कन्हैया आपकी यश और वैसे के लिए जलन नहीं हो रही, लेकिन माँ अगर भूखी है तो भंडारे अच्छा नहीं बात है। इस बात को बुरा मत माना, मैं समझ पा रहा हूँ कोई भाई बुरा मानेगा तो माफी चाहता हूँ। प्रभु जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि कहना नहीं, हम जैसे पिछली बार आपसे सत्संग ली बड़ी अद्भुत रही, लेकिन एक आज मैं कुछ भक्तों के सवाल ले रहा हूँ, जैसे कि आपके सत्संग के बाद लेने चाहिए। और अभी हमारी एक चर्चा चल रही थी एक साधक से, इन्हीं से, कि जीवन में गुरु की क्यों आवश्यकता है। ऐसे भी बहुत सारे गुरु नहीं बनाए,
क्या सत्य में गुरु आवश्यक है या मनमुखी रहना? जैसे हमारे तो शास्त्रों में राजस्थान में कहावत है गुरु जी, ये समझ जाएंगे, अब आप उस बात पे हाँ ना बोल देंगे। गुरु के बगैर उसको नुगरा कहा जाता है और नुगरे का हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। क्या इस बात की सच्चाई है? नारायण नारायण। भगवत कृपा से क्या है कि गुरु परंपरा के अमर करने के लिए, जीवित करने के लिए यहाँ भगवान अवतार लिए। भगवान के जो भी अवतार होता है तो उस अवतार के उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है। तो प्रभु के अवतार के उद्देश्य क्या है? तो प्रभु के अवतार के उद्देश्य यही है, यही होता है कि धर्म के रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्मार्थ और करने के तात्पर्य कि जिसके अभाव होता है उस अभाव को प्रभु दूर करते हैं। तो जैसे भगवान ने रामावतार लिया, तो रामावतार में भगवान राम को गुरु करने की क्या जरूरत थी? भगवान राम गुरु नहीं करते, क्योंकि भगवान से तो पूर्ण कोई होगा नहीं, भगवान से तो पूर्ण कोई होने वाला ही नहीं। तो भगवान ने भी गुरु किए, वो भी एक नहीं, दो गुरु भगवान के। तो कुल गुरु कौन हुए? तो कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज। और विद्या गुरु कौन हुए? तो विश्वामित्र जी। सत्य वचन है। ये हमारे प्रभु के रामा अवतार के बारे में बता रहा है। कृष्णा अवतार में हमारे स्वामी सर्वाधार प्रभु, यद्यपि हमारे प्रभु को कृष्णा अवतार में बहुत महापुरुष जान गए थे कि साक्षात भगवान विष्णु ही अवतार लेके आए। सत्य। क्योंकि क्योंकि भगवान बहुत जगह प्रकट भी कर लिए, तो भी हमारे स्वामी सर्वाधार ने दो गुरु कृष्ण अवतार में भी किया। प्रथम गुरु गर्गाचार्य, द्वितीय गुरु संदीप ऋषि। भगवान शिव भी गुरु किए, भगवान परशुराम भी गुरु किए। भगवान परशुराम के गुरु कौन हुए? भगवान भोलेनाथ हुए। तो देखिए नारायण, मनमुखी साधना करने से एक तो साधना सिद्ध नहीं होगा, सत्य वचन। दूसरी बात नुकसान क्या होगा? आसुरी गुण आएगा। तीसरे नंबर में अभिमान बढ़ेगा, यानी कि सारे आसुरी गुण के लक्षण आएंगे, उसके अंदर तनिक भी विनम्रता नहीं होगी, सहन शक्ति नहीं होगी। हाँ, कहीं भी विप्र धेनु सूर संत सनातन के जो चार चरण अपने से बोलते हैं, तो सनातन के चार चरण है क्या? तो विप्र, धेनु, सूर और संत। तो संत किसे, संत के उपमा दी गई है। संत किसे कहते हैं? तो संत कहने के तात्पर्य के जो कि परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं, जो कि परमात्मा के ऊपर ही निर्भय है, जो प्रभु के सृष्टि में किसी के कोई निंदा, किसी प्रकार से शिकायत जो नहीं करे, तो उन्हीं का नाम है संत। विप्र, विप्र के मतलब ये हुआ कि जो भगवान की आराधना में जो भगवान के ही चरित्र को, जो भगवान के ही गुणगान को विशेष मान रहा। धेनु, धेनु माने गौ माता हो गई। तो गौ माता क्यों विशेष पूज्य क्यों है? तो गौ माता की जो हव्य, हविष्यान, हव्य कब जो निकलता है, जैसे आज के जो हिसाब में चलता है, घी चलता है, तो घी चलता है तो वो उस घी को जब जैसे अपने सब अग्निदेव में देते हैं, तो अग्निदेव यानी कि देवताओं के बल बढ़ाने के लिए देवराज इंद्र के पास में वो पहुंचा देते हैं। ऐसे नहीं कि अग्निदेव उसको खत्म कर देते, नहीं। तो देवताओं के बल वृद्धि के लिए, भगवान विष्णु के ऊर्जा के लिए धेनु गौ माता है। और गौ माता पृथ्वी के तो स्वरूप है। गौ माता किसके स्वरूप है? पृथ्वी के स्वरूप है। शास्त्रों में संतों के मुखारबिन से एक बात ये सुनिए, गुरु स्वयं पहचान लेता अपने शिष्य को, शिष्य गुरु को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन गुरु शिष्य को पहचान पाएगा, क्योंकि
पहले से कई जन्मों से वो इसका शिष्य होता है, वो कई जन्मों से उनके गुरु रहते हैं। ये क्या सत्य है प्रभु जी? देखिए नारायण, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, बिना परिचय के, बिना प्रचार प्रसार के यदि कहीं किसी महापुरुष के पास में कोई पहुंच गया, वहां उसके संबंध अनादिकाल से रहता है। हाँ, ठीक, सत्य वचन है। और रही बात की सदगुरु गुरु, तो देखिए नारायण, पहले तो गुरु की आवश्यकता है। आवश्यकता है। तो गुरु कौन है और सदगुरु कौन है? कबीर गुरु के शब्द थोड़ी सी इसको बोलना पड़ेगा कि कबीर दास जी महाराज बताए कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। इसका मतलब ये हुआ नारायण, हम सब अपने नियमावली को, अपने स्वधर्म को पालन करें। नंबर 1, स्वधर्म को पालन करें। ये न देखे कि वो फलाने क्या कर रहा, चिलाने क्या कर रहा, ठिकाने क्या कर रहा। यदि ऐसे अपने सब देखते रह जाएंगे तो फिर प्रभु के सृष्टि में हाथ क्या लगेगा? गुण अवगुण महापुरुष कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, गुण अवगुण देखिए नहीं, देखिए। कोई कह रहा है कि बाबा बिना देखे कैसे रहा जा सकता? बोले देखिए। फिर बाबा जी बताए कि सो अविवेक। तो धारणा देखिए, जहां हमारी धारणा, जहां हमारे निष्ठा, जहां सेवक, तो जहां सेवक के भाव हो जाएगा वहां प्रभु को आना पड़ेगा। और प्रभु ही मर्यादा को पालन करते हैं, प्रभु ही मर्यादा की रक्षा करते हैं। गुरु के रूप में प्रभु ही बैठे रहते हैं, डांटते रहते हैं, डपटते रहते हैं, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। तो सह लिया तो उसको ज्ञानी बना लिया, उसको उद्धार कर दिए, काम खत्म। क्योंकि ऐसा कोई महापुरुष इस सृष्टि में नहीं है। ये तो मनुष्य मात्र को बता रहा है कि जिसको और पकड़ लिया जाए और अपने कल्याण के लिए, और उससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में ईश्वर के वास हो जाएगा। क्योंकि समाज, संसार धूर्तता कर सकता है, चकमा कर सकता है, लेकिन प्रभु कैसे चकमा देख सकते हैं? प्रभु कैसे चकमा देखने वाले हैं? ये भी शरीरधारी, इसको भी गुरु बनाना पड़ा, और श्रद्धा से बनाना पड़ा, और समर्पित भाव से रहना पड़ा। गुरुजन जो होते हैं ना, तो गुरुजन, गुरु किसको कहते हैं? गुरु के मतलब तत्व, गुरु के मतलब जैसे दिवाकर। दिवाकर का मतलब भगवान के एक नाम नहीं है। दिवाकर के मतलब कि जो दीन को करने वाला है, दिवाकर। तो गुरु के मतलब ये हुआ कि जो करने के तात्पर्य की अज्ञानता रूपी अंधेरा को दूर करने के जिसमें सामर्थ्य। गुरु के मतलब जैसे वैद्य के मतलब ये नहीं हुआ कि उसको मीठी मीठी औषधि खिलावे, उसके हित के लिए उस बीमारी को काटने। तो वैद्य मीठी मीठी औषधि नहीं खिला सकते हैं। ऐसे गुरु के भी मतलब यही, जो वास्तव में गुरु होगा, जो वास्तव में ईश्वर से जिसके कनेक्शन होगा, वो ये नहीं डरेगा कि भाग जाएगा कि रहेगा। बात समझ गए? हाँ, वो अपना पूरा इलाज करेगा, भागा भागा काम खत्म। वो कुमार वाली बड़ी समझ के देता है, लेकिन ये भी नहीं बताएगा, और न समाज में न संसार में, क्योंकि बता देगा तो कलयुग महाराज के वो दंड के। क्योंकि आज के समय में आप बताइए, कलयुग जी को कौन नहीं मान रहा है? क्यों मान रहा है? क्यों मानना पड़ेगा? नहीं मान रहा, मानना पड़ेगा, उसी के बोलबाला है। तो क्यों मानना पड़ेगा? तो राजा है आज के समय में। 3 युग में 3 महापुरुष राज्य कर चुके हैं। कौन कौन? सतयुग, एक राजा के विप्र वर्ण आए, सतयुग पुरुष आए। छात्र वर्ण आए, त्रेता पुरुष आए। वैश्य वर्ण आए, द्वापर पुरुष आए। शूद्र वर्ण आए, कली पुरुष आए। तो चारों पुरुष है। आज भी ऐसा कोई बात नहीं है। कलयुग जी इतने धर्मात्मा अभी भी हैं
कि कोई धर्मात्मा को परेशान करने लगते हैं और धर्मात्मा बताते हैं कि महाराज बताइए आपके प्रजा के ऊर्जा के साधन क्या रहेगा। ठीक है, उसको धर्म की आवश्यकता नहीं है, उसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ होगा। लेकिन आप अपने प्रजा को सुख सुविधा तो देंगे, कैसे देंगे? अधर्म से देंगे क्या? अधर्म से वो ले सकता है क्या? तो कलयुग महाराज भी मान जाते हैं। अच्छा, हाँ, मान जाते हैं। तो इसलिए यानी कि गुरु के मतलब ये हुआ कि शिष्य के न देखे कि उसको अच्छा क्या लग रहा है। गुरु कुंभज शिष्य कुंभ है। गढ़े गढ़े काढ़े खोट, अंदर हाथ, अंदर के मतलब आत्मा के तरफ देख रहा है कि इसके तो कभी कल्याण हुआ नहीं, शरीर के तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है, तो अंदर हाथ सवार दे और बाहर मारे चोट। तो देखिए नारायण, शिष्य वही महान हुए, शिष्य वही, कोई भी ईश्वर को वही जाना कि जो कपटी गुरु का भी सेवा किया और घबराया नहीं। ऐसे भी प्रसंग हैं। एक गुरु हुए, भक्तमाल की ये बात बता रहा है, मन गढ़ंत नहीं, भक्तमाल में एक गुरु हुए और उनको गलत लत लग गया माताजी लोगों के, तो वो बेस्या जी के यहाँ वो जाते थे, तो शिष्य उनके कांधे पे बैठा के ले जाता था और जब तक गुरुजी वहाँ है तब तक अपना दरवाजे पर और प्रभु से विनय करता था, प्रभु हमारे गुरुजी को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। और फिर गुरुजी आए तो लेके आता था। भगवान प्रकट हो गए, ओ भगवान प्रकट हो गए, बोले बेटा तो धन्य हो गया, तू कृतकृत हो गया। तो शिष्य सर्वप्रथम यही मांगा कि हमारे गुरु जी के कल्याण कीजिए। ओह, ऐसे शिष्य हुए। गोरखनाथ जी और मछुंदर जी के इतिहास है, सत्य वचन है। तो कहने के तात्पर्य कि जितने भी ब्रह्मवादी, देखो बच्चा जी, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, जो ईश्वर को ही सर्वत्र देखने वाले होते हैं, तो वहां किसके वास होगा? वहां कौन रह सकता है? वहां कौन रहने वाला है? लोभ लाभ रहेगा क्या? काम क्रोध रहेगा क्या? रह सकता है क्या? भेदभाव रहेगा क्या? अपना पराया रहेगा क्या? नहीं रह सकता है। तो ब्रह्मवादी के यहाँ ब्रह्म के वास होता है, वहां माया नहीं टिक सकती है। वहां मायापति जहां रहेंगे तो मायापति जब देखते हैं कि हमारे बच्चा को थोड़ी सी आसक्ति हो रहा है, उस आसक्ति को ध्वस्त कर देंगे, बोलेंगे बेटा आप क्या चाहिए, फिर बेटा 3 जोड़ने लगेगा, तो ये बेटा को गलानी हो गया। बेटा को गलानी होता है तो गलानी होता है तो बोलेगा कि नहीं प्रभु अब कुछ नहीं करेगा, जो आपने किया हाँ वो इसको बहुत अच्छा मंजूर है, लेकिन इसको भी एक ही मंजूरी और एक को दूर नहीं किया जाएगा। वो एक यही है कि आप अपनी प्रसन्नता से वंचित नहीं इसको कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं, कोई मुंह बोला भक्त नहीं होता है कलयुग महाराज में, उसको बहुत सहन करना पड़ता बाबू, बहुत उसको, एक तो जुग धर्मा के मार खाना पड़ता है, एक तो आसुरी शक्तियां उसको परेशान करती है। आसुरी शक्तियां भी है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आज के समय में आसुरी, चरम सीमा पे आसुरी शक्तियां है। इसलिए आज के समय में तंत्र मंत्र के साधना करके लोग बहुत जल्दी चमक धमक, अरे भैया विचार करे, ओरिजिनल सोना को मार्केट में बिकने की क्या आवश्यकता है? ओरिजिनल सोना बिकता है क्या? बिक सकता है क्या? उसको आवश्यकता ही क्या है? वो तो सोना है। उसमें जहां मिलावट कर दिया, जहां भूषण गहना तैयार कर दिया, चमचमाने लगा, वहां मार्केट में बिकना शुरू, शोरूम में चला गया। भैया वो वास्तव में जो भगवान के भक्त है उसको कहां जाने की आवश्यकता है? उसको क्या करने की आवश्यकता है? क्या शेष रह गया? शेष एक ही रहा, वो ये क्या है? वो सर्वाधार सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और भगवान गीता में बताए भी है कि एकांत सुखमय है। एकांत के भी सुख बच्चा सबको, देखो एकांत में एक कमरे में बंद कर दिया जाए, और जो ईश्वर के प्रेमी नहीं है, भगवान के जिसके भक्ति नहीं मिल चुकी है, एकांत में रह भी नहीं सकता।
इसलिए विवेकी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को पहले धर्माचरण करना चाहिए। धर्माचरण करने में कष्ट होता है। जैसे धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण में प्रथम चरण है दया रूपी। तो दया किसे कहते हैं जी? दया अपराधी पे दया किया जाएगा ना। तो अपराधी के ऊपर दया करने में सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा, क्योंकि वो अपराधी है, बार बार अपराध कर रहा है, फिर भी दया हो उसको करना पड़ेगा। क्यों? कि नहीं दया करेगा तो धर्म नहीं होगा। दूसरा चरण है धर्म के सोच, शुद्धता की ज्ञान रखना। कौन शुद्ध वस्तु है, कौन अशुद्ध है, कैसे शुद्धि होगा, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे जहाँ भोजन करे वहाँ थोड़ी सी जल को शुद्ध पोछा लगा करके धरती माता को शुद्धि कर दे। प्रसाद को शुद्धता से बनावे, प्रसाद को भाव से बनावे। तो भाव से क्या? तो भगवान के निमित्त जो प्रसाद बनेगा वो भाव से बना। जो प्रभु के भोग लगाने के लिए, मेरे प्रभु के लिए अच्छे से अच्छे प्रसाद बने, वो प्रसाद दिव्य बनेगा। तीसरे धर्म के चरण है तप रूपी। तप माने दुख। तप माने दुख। आज के समय में लोग सोचते हैं कि धर्म करने से हमको सुख मिलेगा, सुख के लिए धर्म कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं, फिर धर्म नहीं होगा ना। धर्म के फल क्या है ये नहीं बता रहा है, गोस्वामी जी बताया। धर्मते विरति विरतिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद। किसी ने बोला बाबा आप गारंटी के साथ में चैलेंज कर रहे हैं क्या? बोले भैया मैं नहीं बता रहा, वेद बखाना। तो देखिए नारायण, धर्म के फल है विरक्ति, ममता हट जाए, अरे गया तो क्या हो गया, इस शरीर भी नश्वर है, एक दिन शरीर भी छूट जाएगा, ये धर्म के फल है। धर्म को जो पालन करेगा, हाँ, धर्म के चौथा चरण है दान, दान रूपी चरण है। दान ऐसा नहीं कि इधर उधर से इकट्ठा करके, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा इसको लगा। नारायण, जिस जननी ने जन्म दिया वो तड़फड़ा रही, वृद्धावस्था में वो मारे मारे फिर रही, और हम बड़े भारी दानी और साहूकार कहलाने के लिए भगवान क्या ये भगवान स्वीकार करेंगे क्या? नहीं कर सकते। मेरे सर्वाधार भी नियमावली बनाए हैं। प्रथम गुरु कौन है? हो प्रथम गुरु है, वो धड़ को देने वाली है। हाँ, लेकिन धड़ और धर्म दो होता है। धर्म को देने वाला गुरु बड़ा माना गया है, माना गया। हाँ, जिसने धर्म को दिया उसमें वो, हाँ, धड़ से धर्म वाले। तो इसलिए कहने के तात्पर्य कि महात्मा के यहाँ, धर्मात्मा के यहाँ समर्पित भाव से नहीं रहेगा, उसको फायदा नहीं होना है नारायण। क्योंकि धर्मात्मा लोग और परमात्मा से जिसको लिंक होगा वो डुगी थोड़ी पिटेगा। वो तो जानता है, वो तो निर्भय है। क्यों? कि निर्भय नाम हरि को लिया, चरण कमल में ध्यान जो दिया, वो भयभीत होगा प्रभु की सृष्टि से। चाहे प्रभु के 2 प्रकार की सृष्टि है, तो क्या है? 2 प्रकार की सृष्टि है। एक आसुरी प्रवृत्ति के हमारे स्वामी की सृष्टि है, और दूसरी देव प्रवृत्ति के। देव प्रवृत्ति के क्या लक्षण है? सुख दे करके और प्रसन्न होना। तो सुख देने वाला को दुख लेना भी पड़ता है। जैसे भक्तों को कल्याण करने लगा, किसी की मृत्यु आ गया सामने और वो यज्ञ पूजा में लगा हुआ है। अब ब्रह्मवादी धर्मात्मा भैया धर्मराज से निवेदन करेंगे, देखो बड़े भाई इसको छोड़ दिया जाए। अब उसके अपराध कहाँ जाएगा? उसके अपराध तो उसी को लेना पड़ेगा ना, झेलना पड़ेगा ना। बच्चा ऐसे भी होता है कलयुग महाराज में, ऐसे भी। लेकिन ऐसे महापुरुष प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं करने वाले हैं। और उनके जैसे प्रचार भी हो गया तो सर्वाधार छोड़ेगा नहीं जान उनका। जैसे माता अपने बच्चे को दृष्टि से बचने के लिए कि बुरी दृष्टि किसी के न लग जाए तो काजल के टीका लगा देती है, ऐसे मेरे स्वामी के स्वभाव है, ऐसे मेरे दाता हैं, ऐसे मेरे मालिक है। एक बार मेरे मालिक को यदि कोई देख लेगा, दर्शन कर लेगा, वो तो कृतकृत हो जाएगा, फिर उसकी इच्छा रहेगा क्या? नाथ सकल वासना भागी केवल। तब विभीषण जी भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो राज्य की कामना लेकर के गए थे, लेकिन वहां प्रभु के दर्शन किए तो बोले कि प्रभु आपके दर्शन से
ये सब समाप्त हो गया। अब तब मुझे अपने चरणों के भक्ति दीजिए, चरणों में प्रति दीजिए। देखे नारायण, भक्ति से बड़ा कोई भी इस सृष्टि में, तीनों लोकों में न साधन हुआ है, न होगा, न होने वाला है। पितामह ब्रह्मा किसके भक्ति करते हैं? गाजल मूल्य मनुष्य लोग अभिमान कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े भारी भक्त चक्रधारी के हैं। अरे पितामह ब्रह्मा उसी सर्वाधार के भक्ति कर रहे हैं। भगवान शंकर किसके भक्ति कर रहे हैं? उसी सर्वाधार के कर रहे हैं। देवराज इंद्र बड़े बड़े देवता कर रहे हैं। हम मनुष्यों के सौभाग्य होगा कि जो ये मनुष्य शरीर लेकर के और चक्रधारी के चरणों में प्रति हो जाए। हे हरि, हे हरि, हरि हरि। प्रभु जी माफी चाहता हूँ कि सत्संग हम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बारिश का मौसम के अनुसार और पौन घंटा हुआ है सत्संग का, और माफी चाहता हूँ सत्संग साथियों। जैसे आपके सवाल लिए नहीं मैंने, माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी गुरु के मुखी क्योंकि एक साधक हमारे से जुड़े थे, तो उनकी जो भ्रमतियाँ थी, उनके मन में जो सवाल थे, तो मैंने कहा गुरु जी के मुखारबिन से आपका भी बहुत सारे जो वो मनमुखी उनके लिए कहूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु जरूर बनाइए, चाहे गुरु गूंगा हो, चाहे गुरु बावला हो, चाहे गुरु कैसा भी हो। गुरु एक शब्द है, गुरु को शरीर मत समझे कभी भी। मेरे ध्यान रखो, गरीब गुरु को शरीर और परंतु मत लगाना कभी भी, उस तो बचना है, सबसे ध्यान रखना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय प्रभु जी। हे विष्णु, हे पालनहारे, हे दयालु, दया कीजिए, कृपा कीजिए।